नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट, पाम एनालिस्ट, सिग्नेचर एनालिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट। आपके लिए हम समय समय पे बहुत अलग अलग जानकारी लाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का बहुत प्यार और सम्मान हम लोगों को मिलता है। प्लीज इस प्यार और सम्मान को बनाए रखें। अपने मित्रों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में ये अंकों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में जो हर्डल्स है उनको पार कर सकें और कुछ नया अपनी लाइफ में नया कर पाए। तो शुरू करेंगे बिना किसी विलंब के। धनु राशिफल जुलाई मंथ 2025 कैसा रहने वाला है? प्लेनेट किस गोचर करते हुए किस ट्रांजिट करेंगे, किस ओर जाएंगे और क्या लाभ आपके लिए लेके आने वाले हैं? तो शुरू करेंगे इस अंक को हमारे गुरु से, क्योंकि धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं और गुरु की जो पोजीशनिंग है इस समय बहुत ही बेहतर और आपके फेवरेबल है। गुरु महाराज आपको व्यक्तित्व के मामले में भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ गुरु महाराज देखेंगे तो आपको आपके स्पाइस, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस के अंदर भी बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बुध के घर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो आपके जो रिलेशनशिप है उसमें आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 और देखेंगे यहाँ पे लाभ की के क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट करते हुए गुरु महाराज आएंगे। इस महीने में हो सकता है कुछ अच्छे लाभ आपको प्राप्त हों। साथ ही साथ 5 6 7 आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी पर्सनालिटी में वो गुरु वाली ट्रेट्स कहीं ना कहीं दिखाई देने वाले हैं। बहुत सारी चीजों के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते हुए नजर आओगे, कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन करते हुए नजर आओगे। 7 8 और 9 और भाई बहनों के साथ में भी संबंध अच्छे होंगे। साथ ही साथ जो लोग राइटिंग स्किल्स के अंदर है, जो लोग कलात्मकता की तरफ है, उनमें काफी ऊर्जाएं रहेंगी और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि शुक्र महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं और शुक्र महाराज छठे भाव के अंदर विराजमान है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा यानी कि इन्फेक्शन से रिलेटेड रोगों से बच के रहने की जरूरत है। क्यों? अपनी राशि में बैठे हुए हैं लेकिन छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। छठे भाव में बैठेंगे तो जॉब, अगर आप की अगर धनु राशि वालों के जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतर स्थिति करेंगे, कंफर्ट जोन की स्थिति करेंगे। लेकिन आपके रोग और ऋण को यहाँ पे लग्जरी के अंदर कन्वर्टेड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लग्जरी आप यहाँ ज्यादा रहेंगे तो हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में पैसा आपका खर्च हो, व्यय की अधिकता यहाँ पे कहीं ना कहीं रह सकती है। और कोई अगर आपके पास आता है तो धन देते हुए थोड़ा आपको सोच समझ के धन देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र महाराज बैठे हैं और शुक्र महाराज जब बैठेंगे यहाँ पे तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके व्यय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इनकी दृष्टि भी देखिए यहाँ से यहाँ जा रही है, तो खर्चों में अधिकतर लग्जरी की तरफ हो सकती है। कंफर्ट जोन की ज्यादा स्थितियों के कारण व्यय ज्यादा हो सकता है। खान पीन बहुत अच्छा हो, लग्जरी हो, तो कंफर्ट जोन रहते हुए, क्योंकि बाहर का खाने पीने से क्या होगा कि संक्रमणता के खतरे बने रहेंगे। तो आपको अपनी यूरिनल चीजों से बच के रहना है, इन्फेक्शन से बच के रहना है। यहाँ पे आपको मैं ध्यान करना चाहूंगा। लेकिन जॉब में काफी कुछ बेहतर और लग्जरी यहाँ बनी हुई है। जैसे ही 26 तारीख के बाद में यहाँ से वो विराजमान होते हैं तो देखिए बहुत कुछ बेहतर होगा। 26 से लेके और लास्ट के 4 5 दिन जो है धनु राशि वालों के लिए जबरदस्त क्यों रहने वाले हैं। गुरु और शुक्र एक साथ रहेंगे और दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो इस पर्टिकुलर लाभ जो है बिजनेस से, आपके स्पाउस से बहुत बेहतरीन यहाँ आपको लाभ मिलेगा। इनकी दृष्टि जब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से आपकी पर्सनैलिटी में कंफर्ट जोन की स्थितियां काफी बेहतर और सुगम बनने वाली हैं। बात करेंगे यहाँ पे मंगल की, तो मंगल देखिए यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं धर्म के क्षेत्र के अंदर, तो आप में एक अलग तरीके का एक उत्साह होगा। धार्मिक कार्यों के प्रति आप बहुत ज्यादा आकर्षित रहोगे। यहाँ पे केतु महाराज भी बैठे हैं, तो केतु और मंगल यानी केतु महाराज आपको अध्यात्मता के रास्ते की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे और उसमें जो ऊर्जा मिलेगी वो मंगल से मिलेगी। यानी कि आप इस महीने के अंदर, जुलाई मंथ के अंदर, धनु राशि वाले जो लोग हैं वो धर्म के पथ पे काफी कुछ अच्छा करेंगे, धार्मिक गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, अपनी आध्यात्मिकता की जो शक्ति है उसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ से हम देखें तो इनकी दृष्टि देखिए यहाँ पे पड़ रही है जहाँ के राहु ऑलरेडी विराजमान है। तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध जो है वो, अगर राहु अप एंड डाउन करता है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन क्रिएट में करता है, तो मंगल अपनी यहाँ पे गति देंगे। और यहाँ पे अगर आप इन गति को ढंग से यूज कर पाएंगे तो अपनी
उत्साह का जो क्षेत्र है उसमें काफी अच्छी उत्साह आपके पास रहेगी। भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे रह सकते हैं। कलात्मकता की तरफ जो है रुझान बड़ा अच्छा रह सकता है, लेकिन पॉजिटिव अगर आपकी अप्रोच रहेगी तो। अगर आप नेगेटिव अप्रोच से कार्य करेंगे तो भाई बहनों के साथ में संबंध यहाँ खराब भी हो सकते हैं। बात करेंगे मंगल यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4 खर्चों में देखिए यहाँ पे अधिकता हो सकती है, तेजीपन यहाँ दिखा रहा है। और मंगल की दृष्टि अपने घर में पड़ रही है, तो ये भी हो सकता है कि कहीं बाहर आप जाएं, कहीं तेजी से विचार कि तेजी से कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे जो राशि आप देखेंगे, यहाँ पे वृश्चिक राशि है, मंगल इस पे अपनी दृष्टि डाल पा रहे हैं, तो यहाँ पे व्यय बहुत तेजी से हो सकता है, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। 5 4 5 6 7, जो मैंने कि आपसे बताया 7 और 8 मंगल की दृष्टि देखिए यहाँ पे भी जा रही है। तो जब यहाँ पे जाएगी शनि और मंगल, यानी कि आपके जो सुख है, प्रॉपर्टी सुख है, वाहन सुख है, माता के साथ में जो संबंध है उसमें अप एंड डाउन रहेगा। कभी तेजी से आपके संबंध अच्छे होंगे, कभी एकदम से स्लो से हो जाएंगे। आप देखेंगे माता के साथ में उनका जो सानिध्य है वो कभी एकदम से मिलेगा, कभी एकदम से नहीं मिलेगा। वाहन सुख में भी एकदम से बढ़ोतरी होगी, एकदम से कमी होगी। प्रॉपर्टी सुख में भी कभी अप एंड डाउन की स्थिति यहाँ लगेगा। शनि महाराज चीजों को स्लो करेंगे, और यहाँ पे मंगल जो है जब दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा तो तेज करेंगे, तो अप एंड डाउन की स्थिति यहाँ पे रह सकती है। तो 8 उसके बाद में जैसे ही मंगल जो है यहाँ से 28 तारीख के बाद में जब यहाँ पे आएंगे, तो कार्य क्षेत्र में यानी कर्मों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी और ऊर्जाएं आपको दिखाई देने वाली हैं। क्योंकि शनि जब यहाँ से यहाँ विराजमान कर रहे थे, शनि जब यहाँ से यहाँ देख रहे थे, तो आपको कर्मों में थोड़ा स्लोपन लग रहा था। यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत स्लो है, सारी चीजें स्लो क्यों हो गई हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे स्लोपन शनि के कारण है, क्योंकि शनि यहाँ विराजमान है। और शनि जब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो स्लो लगेगा, लेकिन 28 के बाद में जैसे ही यहाँ पे मंगल आएंगे तो कार्यों में थोड़ा सा तेजीपन आएगा। जब आप देखेंगे कि 28 के बाद से, 28 जुलाई के बाद से बहुत कुछ तेज सा प्रतीत आपको नजर होगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। उसका रिजल्ट ओरिएंट भी आपको अच्छा मिल सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 गुरु, और गुरु की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो लाभ की स्थिति अपने अनुभवों के बेसिस पे अगर यहाँ पे आप थोड़ा फोकस बना के कार्य करेंगे तो काफी बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। 1 2 3 देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है छठे भाव के अंदर, तो आपसे डेडिकेशन की डिमांड है, आपसे फोकसिंग की डिमांड है, कि शनि चाहते हैं कि आप थोड़ा फोकस रह के कार्य करें ताकि आपको सफलता मिले। 3 4 5 6 7, और यहाँ का मैंने आपको बताया 7 8 9 10 शनि की दृष्टि देखिए यहाँ पे भी है। तो शनि आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से गुरु आपको देखिए यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है, गुरु अपने ही घर को यहाँ देख रहा है। तो आप अगर आप अपने अनुभवों का यूज करेंगे, तेजी से चीजों को ना करके अनुभवों के साथ में अगर आप चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत कुछ अच्छा रिसीव होगा, आपको बहुत यहाँ फायदा होगा। क्योंकि धनु राशि वालों की जो है वो ढैया चल रही है, और ढैया में ऐसे दौर में क्या होगा कि ऐसे दौर में आपको स्लोपन वैसे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब ढैया का दौर चल रहा है तो आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा कई बार भटक रहा होगा, बनते हुए काम भी स्लो दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन आपको जो है पीपल के वृक्ष के ऊपर दीवा जलाना चाहिए, उससे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। राहु की बात करें तो 1 2 3 4 5 देखिए राहु भी जब यहाँ रहेंगे तो बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, गुरु और शुक्र के माध्यम से आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं होना, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करना है आपको यहाँ पे। 5 6 7, और राहु की दृष्टि देखिए यहाँ पे भी पड़ रही है। मंगल और केतु जब अपने आध्यात्मिकता के कार्यों के अंदर लीन होंगे, तो राहु यहाँ पे आपको जो ऊर्जाएं देगा वो आपको पॉजिटिव ऊर्जाओं को लेके कार्य करना, ना कि नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव ऊर्जाओं से कार्य करेंगे तो आप उसमें सेल्फिश टाइप की आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, जिससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको यहाँ पे जो लाभ मिलेगा वो आध्यात्मिकता के माध्यम से, और वो सेल्फ ओरिएंटेड ना होके वो लोगों की भलाई के लिए अगर हम कार्य करेंगे तो आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। 7 8 और 9 राहु की दृष्टि देखिए यहाँ पे भी पड़ रही है लाभ भाव के अंदर। तो लाभ भाव पे अगर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो आप जान सकते हैं कि, और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो अकस्मात कहीं से भी आपको लाभ रिसीव हो सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो लाभ मिल रहा है
ये गलत तरीके से आपको ना मिले। अगर गलत तरीके से आपको मिलेगा तो ये लाभ जल्दी से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो इसका जो पद्धति है वो आपको सही माध्यम से लाभ की स्थिति, लेकिन यहाँ पे दर्शा रहा है कि अकस्मात जुलाई मंथ में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो गिनती है ये आपकी शुक्र की, और शुक्र और राहु में कहीं ना कहीं मित्रता है। राहु शुक्र को अपना मित्र समझता है, तो उसके लाभ के लिए आपको लाभ प्रोवाइड करा सकता है। तो राहु के माध्यम से आपको यहाँ पे लाभ मिल सकता है। इस महीने में आपको क्या करना है कि अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आगे बढ़ना है, एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना है और जीवन के हर पहलू पे आपको चेक पॉइंट बनाना है। क्योंकि आप देखेंगे कि सूर्य और बुध यहाँ पे विराजमान है। सूर्य और बुध जहां जब विराजमान है तो सूर्य के माध्यम से क्या होगा, जब सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, तो सूर्य जब मित्र के घर में बैठेगा तो हड्डी से रिलेटेड रोगों को दूर कर सकता है। अगर किसी का हड्डी से रिलेटेड रोग अगर बहुत लंबे समय से चला हुआ आ रहा है, तो ऐसे समय में जुलाई मंथ में आपका लाभ होगा। लाभ होगा, लाभ होने के बाद में यहाँ से उनकी दृष्टि देखिए यहाँ पे पड़ रही है, तो जहां से जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो और शनि के घर पे पड़ेगी, तो अल्टीमेटली आपके फाइनेंशियलिंग के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिखाई देने वाला है। वो कॉन्फिडेंस का अपने फाइनेंशियल चीजों के अंदर, अपने बोलचाल के अंदर आपको उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य के माध्यम से आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो सकती है। आपकी जो है वो बोलने में कॉन्फिडेंस लेवल आपको मिल सकता है। और बुध भी देखिए यहाँ पे आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बुध जब यहाँ बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफर्टनेस कम लगे, आपको बुद्धिमत्ता कम लगे। और कहीं ना कहीं जब बुध यहां से जब यहां दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल चीजों में आपको उसको अपने ही घर को जब देखेंगे, क्योंकि यहाँ के वो कारक ग्रह हैं, तो बुध जब अपने घर को देखेंगे एक तरीके से, तो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, एक इंटेलिजेंस देंगे, जो कि आपके फाइनेंशियल चीजों को सॉल्व करने में आप मदद कर। क्योंकि देखिए यहाँ पे जुलाई 28 से वक्रीय होने वाले हैं बुध। तो बुध जब वक्रीय होंगे तो इनकी जो गति है वो तेज हो जाएगी, यानी कि वो गति जो है, गति से होने पे अल्टीमेटली यहाँ शक्तिशाली हो जाएंगे। और शक्तिशाली होने के बाद में 28 तारीख से आपको थोड़ा सा स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड। या आप देखेंगे कि आप डिसीजंस लेने में, आपको गुप्त चीजों में अगर कोई ऐसी चीज डिसीजंस अगर आपको लेने पड़ जाए तो डिसीजन में आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फाइनेंशियल चीजों में आपको वहां पे बुध महाराज सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि अपने अनुभवों के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है। अपने शनि जिस तरीके से ढैया के अंदर आप विराजमान है, अपनी पर्सनालिटी के अंदर आपको लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, तो आपको इस चीज का काफी लाभ होने वाला है। लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस को जरूर यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको सफलताएं मिलेंगी जुलाई मंथ के अंदर। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद, थैंक यू।